बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। हरे कृष्णा दोस्तों, आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये मेरा बेटा है बर्फ़ी, जो लगभग 5.25 साल का है। और किसी और का मेरे घर में इंतज़ार हो या ना हो, बर्फ़ी हमेशा ही मेरे इंतज़ार में रहता है। और ये मेरे बिना और मैं इसके बिना रह नहीं सकते। अब देखिए, आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और ये है कि मानता ही नहीं, बीच में कभी भौंकने लगता है, कभी टेबल पे चढ़कर बैठ जाता है। तो दोस्तों, फिर भी जो है मैं अपने बर्फ़ी के साथ ही अपने इस संबोधन को स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का जो है हमारे चैनल चलते चलते पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब तक अपने सारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को इतने कम समय में लगभग 275 के सब्सक्राइबर की संख्या तक पहुंचा दिया। और मैं ये समझता हूं कि ये प्यार, विश्वास और आशीर्वाद आपका हमेशा जो है सदैव इसी तरह से बना रहेगा। आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है राहुल गांधी आखिर कौन सा अपना संसदीय क्षेत्र अपने पास रखेंगे, रायबरेली या वायनाड। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और ये निर्णय आ चुका है। और जो लोग भी इस टाइम जाग रहे होंगे, उन सभी को पता होगा कि यह निर्णय ले लिया गया है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शब्दों में इस बात की घोषणा कर दी है कि राहुल गांधी किस संसदीय क्षेत्र को अपने पास रख रहे हैं और किसे छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा ही कठिन निर्णय राहुल गांधी को लेना था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन से उस चुनाव को जीता। दोनों जगह की जनता ने उनको भरपूर प्यार और समर्थन दिया। और ऐसे में जब आपको इतना सारा प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मिलता है और उन दोनों जगहों में से किसी एक को छोड़ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन निर्णय रहा होगा। पर क्योंकि कल जो है आखिरी दिन है इस विषय के ऊपर घोषणा करने की सभी उन सांसदों के लिए जो 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह पर जीते, तो इसलिए आज जो है हर हाल में ये फैसला लिया ही जाने वाला था कि राहुल गांधी वायनाड रखेंगे या रायबरेली। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने इस कठिन भावनात्मक निर्णय को ले लिया है और वो वायनाड की सीट को जो है छोड़ रहे हैं और रायबरेली की सीट को रख रहे हैं। वायनाड वालों के लिए एक दुख की खबर है कि राहुल गांधी उनको छोड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी जब अमेठी में चुनाव हार रहे थे पिछले लोकसभा के चुनाव में, और जैसा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे ने बताया कि राहुल गांधी की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है, तब उस समय में वायनाड में से भी उन्होंने पर्चा भरा और वायनाड के लोगों ने उन्हें भरपूर प्रेम, स्नेह और समर्थन दे करके चुन करके जो है संसद में भेजा। तो राहुल गांधी के ऊपर जो वायनाड के लोगों का उपकार है, उस उपकार को चुकाना शायद राहुल गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मगर अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिस राहुल गांधी की जो है छवि बड़ी नकारात्मक तरीके से जो है मीडिया में गढ़ी गई। अब वो वाले राहुल गांधी नहीं है। अब राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है। तो बड़ी जो है परिपक्वता से उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ने के निर्णय के साथ साथ वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की भी घोषणा की है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। तो दोस्तों, कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति जो है वायनाड के
लोगों के लिए रही है। राहुल गांधी का वायनाड की सीट को छोड़ना यदि उनके लिए गम है, तो प्रियंका गांधी का उस जगह से चुनाव लड़ना कोई कम खुशी की बात नहीं। तो जिस तरह से जो है कांग्रेस ने इतनी सूझबूझ से इस फैसले को लिया है, जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मगर मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन रहती है, राजनीति में मेरी थोड़ी रुचि है, तो मैं बहुत सारे पत्रकारों को सुनता हूं और उसके बाद जो मेरी जो सोच और समझ जो विकसित हुई है, उसके आधार पर मैं अपने जो है ये वीडियोस जो है राजनीतिक विमर्श के ऊपर बनाता हूं। और मुझको हमेशा से यही लगता था कि राहुल गांधी जो है वायनाड की सीट को छोड़ेंगे और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। मगर जिस तरह से जो है इसको सस्पेंस बना के रखा गया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी को जो है चुनाव लड़ने के लिए उकसाया, उस चाल में ना फंसते हुए यदि प्रियंका गांधी पहले ही यदि चुनाव लड़ती तो कांग्रेस का कैंपेन गड़बड़ा जाता और प्रियंका गांधी अपने चुनाव क्षेत्र में व्यस्त हो जाती और बाकी पूरे भारत में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाती। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको उकसाया गया कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव लड़ लें। मगर बहुत ही दृढ़ता के साथ जो है प्रियंका गांधी ने इस बात को जो है टाल दिया और उसको आने वाले समय के ऊपर छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत कम लोग जो है लोगों का ये अनुमान रहा होगा, जब भी उनसे कहा गया तो जब समय आएगा तो यदि मुझ जैसे मामूली आदमी ने इस बात को गैस कर लिया तो बहुत बड़े बड़े जो है पत्रकार हैं उन लोगों ने भी इस बात को समझ लिया ही होगा कि वो समय बहुत जल्दी ही आने वाला था, जो आज इसकी घोषणा हो गई कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। इससे वायनाड के लोगों को कोई शिकायत नहीं रह जाएगी कांग्रेस के प्रति और साथ में ही आसानी से कांग्रेस जो है अपना एक संसदीय क्षेत्र, एक एमपी वहाँ से बचा लेगी। तो दोस्तों, ये जो खबर अब जो है चारों तरफ आ गई है और मैं मतलब इसलिए इस बात की जो है चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है पिछले सालों में बहुत सालों से बहुत पैसा लगा करके बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से जिस तरह से जो है राहुल गांधी की छवि खराब की गई और एक नकारात्मक उनकी छवि जो है बनाई गई और ये जो है प्रचारित किया गया कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है और वो जो है उनके बारे में बार बार प्रशांत किशोर जैसे आदमियों ने पता नहीं क्या क्या कहा। आज प्रशांत किशोर कहाँ है, किस हाल में है और क्या उनका ओपिनियन है, जब से जो है वो मतलब पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान आए थे और उस समय में जो है जिस तरह से उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करी और उनके सीटों का अनुमान लगाया और उसके बाद जो उनकी भद पिटी, उसके बाद से जो है प्रशांत किशोर एक बार इंडिया टुडे के सामने जरूर आए, मगर उसके बाद उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया और क्या क्या नहीं सलाहें उन्होंने जो है राहुल गांधी को दी कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देना चाहिए और पता नहीं क्या क्या जो है। यदि आप उनके पहले के वक्तव्यों को सुनेंगे तो आपको जो है पता चलेगा। तो ऐसे ना जाने कितने जो है पॉलिटिकल और पोल पंडितों को धता बताते हुए राहुल गांधी ने अपनी जो है छवि को, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक यात्राओं का देश है, यात्राओं का देश है और इस देश के मर्म को जो है आप यात्राओं के ही द्वारा समझ सकते हो। जब 1915 में महात्मा गांधी इस देश में लौट करके आए तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको समझाया कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो पहले भारत की यात्राएं करें और भारत के लोगों को सुने। आपको कुछ कहना नहीं है, आपको सुनना है। तो उसी महात्मा गांधी के मूल मंत्र पर जो है राहुल गांधी ने जो है यात्राओं के महत्व को समझा, जिनकी राजनीतिक समझ को जब सबने नकार दिया तो वो अंततः महात्मा गांधी की शरण में ही पहुंचे और जिस दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने पहली भारत जोड़ो यात्रा
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्राएं की। और उन यात्राओं में जो लोग उन्हें मिले, भारत के वो लोग मिले जो इस देश में हाशिए पर हैं, शोषित वंचित समाज, साथ में जो है इतने सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स लोगों का चलना, जिसमें जो है प्रमुखता से योगेंद्र यादव, और पूरे जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो है कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ जो है साये की तरह चलते रहे। और बीच में न जाने अनेक जो है नेताओं ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, बॉलीवुड सितारों ने और हर एक क्षेत्र के जो है दिग्गज लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। और उस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो उनकी नकारात्मक छवि मीडिया ने बनाई थी, उस छवि को उन्होंने एक बार में ही ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जो राहुल गांधी निखर के आए और उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन मुझे उसके बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, वो परिवर्तन आप सभी के सामने है। उसके बाद उन्होंने जो है दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जो मणिपुर से मुंबई तक गई। मणिपुर जो उस टाइम जल रहा था, आज भी जल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री एक बार भी वहाँ पर जो है अपने ही देश के लोगों का जो है दुख दर्द समझने के लिए नहीं गए। उस मणिपुर ने इस चुनाव में दोनों की दोनों सीटें जो है कांग्रेस को आशीर्वाद के तौर पे दी, क्योंकि वो राहुल गांधी ही थे जो मणिपुर गए और जहाँ पर उन्होंने दुखी परिवारों के साथ मिलकर के उनका दुख साझा किया, उनको सुना। उनके हाथ में तो कुछ नहीं था, मगर जो वो संवेदना प्रकट कर सकते थे, वो संवेदना उन्होंने प्रकट की। और उन्होंने जो है सिंबॉलिकली जो है मुंबई तक की जो यात्रा की, उसको मणिपुर से जो है स्टार्ट किया। और मणिपुर से जो है मुंबई तक की जो यात्रा की, ये एक हाइब्रिड यात्रा थी, जिसमें समय समय पर जो है पैदल भी चला गया और वाहन से भी किया गया, क्योंकि समय बहुत कम था, सामने जो है लोकसभा का चुनाव आ रहा था। और दोबारा से जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ जो है कनेक्शन बनाया और जो केमिस्ट्री लोगों के साथ जो है मतलब बनाई, उसके बाद जो है उनकी छवि और जो है एक मजबूत और निर्णायक जो है नेता के तौर पे उभरी। और जिस समझदारी के साथ और जिस सहनशीलता के साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन को बचाया, कितने ही समझौते किए, जहाँ पे जो सीट मिली ज़्यादा जो है मोल भाव नहीं किया, चुपचाप जो है जो सीटें उनको मिली उन सीटों से संतोष किया गठबंधन को बचाने के लिए। और जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ उनकी जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री दिखी, उस केमिस्ट्री का परिणाम चुनावों में आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नंबर 2 की सीट है, और नंबर 2 की पार्टी है, सॉरी, और नंबर 1 की पार्टी पर जो है समाजवादी पार्टी जो है काबिज हो गई। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था राहुल गांधी का, ये बिल्कुल अद्भुत था, अकल्पनीय था। और ये उसी गांधी के राह पे चल करके राहुल गांधी ने कमाई, जिस गांधी को रिचर्ड अटनबरो की फिल्म के बाद दुनिया ने जाना। जी हाँ, हम उसी गांधी की बात कर रहे हैं जो 135 देशों में जिनकी कहीं ना कहीं पे जहाँ उनकी मूर्ति या कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग उनके नाम पर है। उस गांधी को रिचर्ड अटनबरो की फिल्म के बाद लोगों ने जाना। उसी गांधी के मार्ग पे चल के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और आज जो नैरेटिव उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गढ़े, जिन नैरेटिव को गढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था, हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रही होती थी और वो चुनाव बार बार बुरी तरह से हारती थी। इस बार जिस तरह से इतने दमन के बाद, जिस तरह से जो है राजनीतिक दमन हुए हैं, जिस तरह से जो है राजनीतिक बदले जो है सत्ता पार्टी के द्वारा जो है लिए गए हैं,
जो जो हुआ है उसके बारे में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज भी दो दो मुख्यमंत्री, इलेक्टेड मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो है खाते सील हो गए। और उसके अलावा जिस तरह से जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ किया गया, उसके बावजूद आज इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से 234 या 235 की सीट पर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत को भी नहीं छू पाई और आज गठबंधन की सरकार में है। एनडीए की सरकार जो है एक गठबंधन की सरकार है। दोबारा से गठबंधन की सरकारों का दौर जो है लौट करके आया है और आज उस गठबंधन का कमाल देखिए कि आप ये समझिए कि अग्निवीर योजना को जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने मजबूती से अपने सारे चुनावी भाषण में कहा कि यदि वो चुन करके आए तो इस अग्निवीर योजना को जो है डस्टबिन में डाल देंगे, खत्म कर देंगे, आते के साथ ही स्क्रैप कर देंगे। आज गठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार द्वारा जो है अग्निवीर योजना के ऊपर समीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार दबाव में जो है ये करती हुई दिखाई दे रही है। और यदि आने वाले समय में शायद अग्निवीर योजना पूरी तरह से वापस लेना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि वो करते हैं तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ और बहुत ज़्यादा रसातल में चला जाएगा। मगर दोस्तों, ये राहुल गांधी का ही कमाल है, ये नीतीश कुमार का कमाल नहीं है, ये राहुल गांधी का ही कमाल है कि आज अग्निवीर योजना की समीक्षा के ऊपर बात की जा रही है, उसको जो है और आकर्षक बनाने के ऊपर बात हो रही है। अभी तक जो उसमें कहा जाता था कि 25% सैनिकों को रेगुलर भर्ती दे दी जाएगी, अब कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि शायद वो 25% से 50% हो जाएगी। कुछ जो है पर्क्स जो है वेतन और भत्तों को बेहतर बनाने के ऊपर जो है बात हो रही है। ये बात नीतीश कुमार के कहने से नहीं हो रही है। ये यदि अग्निवीर योजना में कुछ भी सकारात्मक बदलाव आएंगे तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को जाएगा। कोई किसी नीतीश कुमार को नहीं जानने वाला है। जो इस लोकसभा के चुनाव में जिस निर्णायक तरीके से उन्होंने मतलब जातिगत जनगणना की बात की है और साथ में ही जो अग्निवीर योजना के ऊपर जो है बिल्कुल निर्णायक जो है बात उन्होंने कही है कि यदि हम इंडिया ब्लॉक की यदि सरकार आई तो वो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। तो आप ये सोचिए कि अभी मात्र 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जिस राहुल गांधी की छवि जो है इतनी खराब बनाई गई, मैं तो उस शब्द का भी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उनको जिस नाम से बुलाया जाता था वो नाम न जाने कितने माओ के लाल के हैं, कितनों के आँख के तारों के वो नाम है। तो मैं इसलिए उसका नाम नहीं लेता कि उनको जिस नाम से उनको बुलाया जाता था, मैं उसका नाम भी लेना इसलिए पसंद नहीं करता कि वो किसी न किसी के माता के पुत्र का नाम है, किसी के भाई का नाम है, किसी के पति का नाम है, किसी न किसी का नाम है और वो किसी न किसी की आँखों का तारा है। तो इस तरह से मतलब किसी के नाम को खराब करना जो है ये तो बिल्कुल ही नैतिक रूप से बहुत ही खराब चीज़ है। और मैं तो मतलब इसकी मैं क्या कहूँगा, ऐसे लोगों की बुद्धि पर मेरे को दया आती है जो इस तरह के नामों से जो है लोगों को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, जो ये नहीं समझते कि इस नाम के बहुत सारे लोग जो है बहुत रिमार्केबल हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कामयाब हैं। मगर फिर भी उन सब के जो है प्रयासों को धता बताते हुए 2024 के लोकसभा के चुनाव के यदि सबसे बड़े हीरो हैं तो राहुल गांधी हैं। और आप ये जो देख रहे हैं ये क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे पार्टी के द्वारा वो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ही बोलना है। मगर इस निर्णय के पीछे कि वायनाड से चुनाव जो है उनकी बहन प्रियंका लड़ेगी, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका जो है राहुल गांधी की रही होगी।
और ये एक बहुत ही शानदार फैसला है और ये बिल्कुल जो एनडीए गठबंधन की सरकार को असहज कर देने वाला फैसला है। जिस तरह से एक बहुत ही समझदारी और चालाकी के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी का 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे देश में इस्तेमाल भी कर लिया और उनके लिए एक संसद में जाने का एक रास्ता भी बहुत जल्दी ढूंढ लिया वायनाड के जरिए। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं कि इतने सूझबूझ भरे जो है निर्णय और फैसले लेने के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसी तरह से जो है, मैं बहुत पहले से कहता था, क्योंकि मैं तो मैं ना पत्रकार तो हूँ नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। यदि मैं मतलब कोई चीज़ कह दूंगा तो वो कोई बात जो है वायरल हो जाएगी या और मतलब लोग कहेंगे कि हाँ देखो, यदि यही बात राजदीप सरदेसाई जी ने कह दी होती, रवीश कुमार जी ने कह दी होती, अजीत अंजुम ने कह दी होती, रामचंद्र गुहा जी ने कह दिया होता, या जो है कहते हैं जो और बड़े बड़े पत्रकार हैं, मतलब वायर से जुड़े जो है किसी पत्रकार ने कह दी होती, परंजय ठाकुर ने कह दी होती, तो इस बात का अलग ही महत्व होता। क्योंकि मैं तो आप लोगों के जैसे एक आम आदमी हूँ और मतलब मैंने इस चैनल को बनाया ही अपनी बातों को रखने के लिए है। और चूंकि मतलब और इसी के साथ मतलब मेरे को जो है एक आज़ादी और मिल जाती है, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ तो मैं कहीं पर पक्षकार हो सकता हूँ, किसी के पक्ष में खड़ा होने की सहूलियत मेरे को मिल जाती है। इसलिए यदि मैं कहीं पर यदि किसी पार्टी या किसी विचारधारा के पक्ष में खड़ा हुआ आदमी दिखाई देता हूँ तो कोई उसमें गलती नहीं है, वो ठीक समझ रहे हैं और सभी को जो है कोई ना कोई साइड चुनने की आज़ादी है। और मैं वैसे भी जो है कभी न्यूट्रल नहीं रहा। न्यूट्रल होने का मतलब जो है कि अनिर्णय की स्थिति की आपके पास जो है कोई निर्णय ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा निर्णय लेने की स्थिति में ही रहना चाहता हूं। तो जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को जो है दोबारा से एक आशा दी है, और मैं मतलब पिछले 3 साल से जिस तरह से कांग्रेस से जो है कद्दावर नेताओं का जाना लगा रहा और कभी भी राहुल गांधी ने किसी को रोका नहीं, मैं उसी समय समझ गया था कि राहुल गांधी नया कांग्रेस बनाना चाहते हैं। और आज ये जो कांग्रेस है ये बिल्कुल नई कांग्रेस है और इसमें से लगभग जो है सभी कूड़ा करकट अब छट चुका है। अब जो ये आप कांग्रेस का जो तालाब देख रहे हैं ये जो है 90% तक बिल्कुल साफ पानी है और इसमें जो है डुबकी लगाई जा सकती है। तो ये जो है इतना जोखिम भरा फैसला लेना, और जिस तरह से लोग तांता लगा हुआ था कांग्रेस से जाने का जो है लोगों का, तो सबको ये लगता था कि जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, कि शायद बहुत जल्दी ये देश जो है कांग्रेस मुक्त हो जाए। पर मुझे कभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं था, ये देश कभी भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन से निकली पार्टी है। आंदोलन से निकली पार्टी कभी खत्म नहीं होती, ये मेरा हमेशा से पूर्णतः जो है विश्वास था। और साथ में मैं ये भी मानता था कि जिस दिन भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को छू लेगी उसी दिन कांग्रेस राजनीतिक गेम में आ जाएगी, और आज कांग्रेस राजनीतिक गेम में आ गई है, चाहे कोई माने या ना माने। और जिस तरह से कोई कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन है उसमें किसी भी तरह की कोई बेताबी या बेसब्री नहीं देखती कि वो सरकार बनाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सरकार बनाने की स्थिति में वो सरकार जो है काफ़ी फ्रेजाइल होगी, कमज़ोर होगी। और राहुल गांधी जो है अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर संसद में जो है जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, और जो बातें अब तक जो है अनसुनी रही उसको जो है संसद में उठा करके पूरी दुनिया के सामने, भारत के लोगों के सामने ला करके एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं। और वो नैरेटिव जो है गढ़ा जा रहा है अब,
अब ऐसा नहीं है कि जो है कि अब जो राहुल गांधी जो नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं वो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई कांग्रेस पार्टी को इस निर्णय के लिए कि उन्होंने जो है एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को रखा और वायनाड की सीट को छोड़ा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, 80 सीटें आती हैं। वहाँ से वहाँ के राजनीतिक पटल पर जो है कांग्रेस का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी जो इस देश में सत्ता पे काबिज होती है उसका जो है रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है संसदीय क्षेत्र सीट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खूब शानदार निर्णय मतलब कांग्रेस का, और भारत के लोकतंत्र के लिए जो है बहुत ही अच्छी खबर है। एक मजबूत विपक्ष जो है हम सबके हितों की, भारत के मतदाता के हितों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और अब जो है एक मजबूत विपक्ष आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में उनके पीछे मजबूती से खड़ा है। जो इस देश के लोकतंत्र की नींवें हिल रही थी, उस नींवों को जो है वो दोबारा से पुनर्स्थापित करेगा, और दोबारा से एक बार फिर भारत में जो है जो जनतंत्र में जो है राजतंत्र का जो घालमेल चल रहा था, उस मिलावट को जो है राजतंत्र के मिलावट को जो प्रजातांत्रिक तरीके से इस देश की जनता पर थोपा जा रहा था, और उसको और व्यापकता के साथ प्रभावी तरीके से जो थोपने का कार्य चल रहा था, जिसको अब की बार जनता के मतादेश से रोक दिया गया है। तो ये जनता की भी बहुत बड़ी जीत है कि जिस तरह से अब की बार जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश के जरिए खास तौर से ये जो जनादेश आया है छोटे गांव कस्बों से आया है, और बड़े शहर के मेट्रोपॉलिटन शहर के लोगों ने भर भर के जो है दक्षिणपंथी पार्टी को वोट दिया है। यदि इस देश में जो है प्रजातंत्र को यदि किसी ने बचाने का काम किया है तो वो जो है अम्बेडकरवादियों ने किया है, बहुजन समाज के लोगों ने किया है, ओबीसी समाज के लोगों ने किया है, और जितने गरीब गुरबा गांव कस्बे के जो लोग हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उन्होंने अपना जो है मत व्यक्त करके दोबारा से जो है इस देश में प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं इसी के साथ कांग्रेस को एक बार दोबारा से शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको मेरी बातें यदि लगता है कि मेरी बातों में कोई तर्क है, मेरी बातों में कोई दम है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें। कमेंट किसी भी तरह के कमेंट आप लिखेंगे, मैं कोई किसी भी कमेंट का बुरा नहीं मानता। आप जो है नेगेटिव लिखें, पॉजिटिव लिखें, दोनों ही तरह के जो है कमेंट्स मुझे जो है ऊर्जा देते हैं, सकारात्मकता से भर देते हैं, और मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको इन कंटेंट्स में यदि जान लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।